नमस्ते साथियों, सभी दर्शक साथियों को मैं सोनू आर्य, आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त और बोल हिंदुस्तान। टिटोली गांव में हमारी टीम उपस्थित थी और यहां का जायज़ा हम अब ले रहे थे। जो दौर यहां देखा लोगों ने और जिस दौर से यहां के लोग उभरे वो अपने आप में बड़ा विशेष था और अपने आप में बड़ा सराहनीय भी है। और उन सारी चीज़ों से जितने भी व्यूवर्स हैं या जो लोग आज कोरोना की इस महामारी से जूझ रहे हैं वो लोग निसंदेह इन बातों से सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। युवा साथियों का जत्था मेरे साथ यहाँ मौजूद था और हम उन साथियों से पूछ रहे थे कि उस समय जो हालात थे उस समय कैसे आप लोग उससे जूझे और कैसे उन चीज़ों से आप बाहर निकले। जी भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। हम पिछले 1 महीना से गांव में चलता फिरता ट्रैक्टर से हवन कर रहे हैं। स्वामी आदित्य वेश उसकी निगरानी में हमारे बीच में गांव में आके सबको सामग्री से धुनी दे रहे हैं और गांव में डोर टू डोर भी 2 दिन 4 दिन प्रोग्राम चला हर घर में धूमियाँ दी हैं। और साथ में स्वामी आदित्य वेश की तरफ से गांव में 500-700 से हम हर रोज़ मास्क भी बांटते थे और गांव को आर्य समाज की तरफ से बार सैनिटाइज भी किया गया है। अच्छा, वर्तमान की यदि बात करें, गांव में पूरी तरह स्थिरता है, शांति का माहौल है। अब भी क्या आपको ऐसा लगता है कि अब भी जो है बहुत ज़्यादा चौकसी बरतने की आवश्यकता है? ऐसा सोनू भाई, अब फ़िलहाल गांव में स्थिति नॉर्मल चल रही है। एक आधा केस होगा हमारे गांव में। पहले गांव हमारा जब कोरोना काल में बहुत महामारी में आ चुका था, हर रोज़ 5-7 मौत का तांडव चल रहा था। उसके रोकने के लिए स्वामी आदित्य वेश ने हमारे यहाँ पे हवन का वो एक समझो निर्णय लिया, तो उसमें गांव का वातावरण तो शुद्ध हुआ और गांव ने स्वामी आदित्य वेश की आभार और खुशी भी जताई। और साथ में अब हमारे गांव में नॉर्मली चल रहा है। अब गांव बड़ा तो 5-7 नॉर्मल डेथ तो हो जाती है, बाकी कोरोना से हमारे गांव में कोई डेथ नहीं हो रही। भाई आदरणीय भाई मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक प्रश्न लेते हैं। जी भाई साहब, जब लोग जो है ऑक्सीजन की महामारी से जूझ रहे थे और ऑक्सीजन की महामारी को देखते हुए उस समय ऑक्सीजन की बड़ी सख्त आवश्यकता थी और आर्य समाज की ओर से ये एक निर्णय लिया गया, एक वक्तव्य भी जारी किया गया था कि जितने भी आर्य समाज की संस्थाएं हैं उन सब के पास कम से कम एक ऑक्सीजन जनरेटर तो सबके पास होना चाहिए और उसकी पहल भी की गई। आपका जो गांव के अंदर जो स्वामी इंद्र वेश विद्यापीठ आश्रम जो बना हुआ उसमें दक्षिण अफ्रीका से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मशीनें मंगाई गई और निःशुल्क लोगों को आज वो चीज़ें वहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं। तो कितना अच्छा कदम ये मानते, कितना सार्थक आप मानते हैं? देखो, ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही थी देश में। उसकी या लगा लो काला बाजारी के कारण लगा लो, या लोगों की बस ये थी कि मैं न मिल जाए, आगे किसी ना मिले, ये माहौल था। मिला भी था किसी लाख में मिला, जिसने जरूरत हो उसने मिला भी को नहीं, घने मरे भी हैं। गांव का माहौल देखे आज स्वामी आदित्य वेश जी ने, स्वामी आर्य वेश जी ने और इंटरनेशनल लेवल पर आर्य समाज जितनी हैं बाहर विदेशों में उनसे भी बातें की। उन देशों ने देखा कि हाँ, टिटोली में ज़्यादा, भारत में मतलब ज़्यादा हालात ख़राब हैं और टिटोली में अपना आश्रम है। इन्होंने वहाँ बात करके वहाँ दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से यहाँ कुछ 25 के आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगा रखी हैं। वो रोहतक, हरियाणा, देश में जिसको भी ज़रूरत हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी लगा लो आज के टाइम जो कास्ट जाति बोलते हैं, किसी को भी ज़रूरत हो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। किसी के पास पैसे हैं ना है उससे कोई मतलब नहीं, जिसको ज़रूरत है ले जाओ। और एक चक्कर और है, कोई ये सोचता हो कि मुझे लेने माने में दिक्कत हो, उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसलिए स्वामी आदित्य वेश जी का और आर्य समाज का मैं मानता हूँ बहुत बड़ा सहयोग है इस मैटर में। तो साथियों, आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त और बोल हिंदुस्तान। युवा साथियों की टीम हमारे साथ मौजूद थी, उन साथियों से चर्चा और परिचर्चा कर रहे थे और वर्तमान में हमारे गांव के क्या हालात है वो बातें उनसे जानने का प्रयास कर रहे थे। गांव में स्थिरता है, शांति है और बेहद अच्छा वातावरण, सौहार्द का वातावरण इस समय है। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब ट्राइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।